पुत्रदा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत, उनके नाम व विधियों के बारे में जब भी प्रश्न किए, भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें रोचक व ज्ञानवर्धक उत्तर मिले। जब श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन पा लिया तो भगवान से विनयपूर्वक निवेदन करते हुए कहा कि हे जनार्दन, आपके द्वारा दी गई एकादशी विषयक जानकारियों को मैंने मन लगाकर सुना है। कृपया आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, आप शांतिपूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए, जिसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महीजित नाम का राजा था, जो संतानहीन था। इस कारण वह सदा दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने कभी अपने जीवन में पाप आचरण नहीं किया है और न ही प्रजा से कभी धन एकत्र किया है। न किसी का धन छीना और न ही किसी की धरोहर ली है। मैंने सदा प्रजा को पुत्र की तरह ही पाला है। यहाँ तक कि अपराधियों को दंडित करते समय पुत्र और बांधव ही माना, न कभी किसी से द्वेष किया। धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं महा दुख पा रहा हूँ। क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। राजा महीजित की बात पर विचार करते हुए उसके मंत्रियों ने निर्णय लिया कि वे स्वयं वन में जाकर बड़े बड़े मुनियों के दर्शन करेंगे व राजा के दुख निवारण का उपाय लाएंगे। अनेक मुनियों के दर्शन करने के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ अत्यंत वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश का आश्रम था। सभी ने महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया। वह महर्षि के सम्मुख बैठ गए। वे कहने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि आपके दर्शन हुए। लोमश ऋषि ने कहा, सज्जनों, आप लोगों की विनय व सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने आने का कारण बतलाइए। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सहायता अवश्य करूँगा, क्योंकि मनुष्य देह परोपकार के लिए ही बना है। लोमश ऋषि के वचनों को सुन उन्होंने विनयपूर्वक निवेदन किया, हे महर्षि, आप हमारे लिए ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। महिष्मति नामक नगरी का धर्मपरायण राजा महीजित है। प्रजा का सदा पुत्र के समान पालन करने के बाद भी वह पुत्रहीन है। इस कारण वह सदा दुखी रहते हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। प्रजा राजा के सुख को सुख और दुख को दुख माने, यही प्रजा का कर्तव्य है। हे महर्षि, राजा के पुत्र ना होने का कारण जब नहीं पाया तो हम आपकी शरण में आए हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे कष्ट का निवारण अवश्य करेंगे। अतः कृपया राजा के पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं। महर्षि लोमश ने
एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे सज्जनों, यही राजा पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन था। वह बुरे कर्म करता था। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दोपहर के समय 2 दिन का भूखा व प्यासा होने पर एक जलाशय में जल पीने गया। वहाँ उसी समय की ब्याही गाय जल पी रही थी। उसने गाय को प्यासी ही वहाँ से हटा दिया। वह स्वयं जल पीने लगा। सज्जनों, इसी अपराध के कारण तुम्हारे राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसे राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्रहीन होना पड़ा। इस पर प्रजा ने कहा, हे महर्षि, शास्त्र के अनुसार पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारे राजा के पाप नष्ट हो जाएं व पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर लोमश महर्षि बोले, हे सज्जनों, यदि आप लोग श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो व रात्रि जागरण करो तो उसके प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न मिलेगा। सभी ने नगर में आकर एकादशी का व्रत किया व उसका पुण्य राजा को समर्पित कर दिया। पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया व समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। विधि पूर्वक व्रत करने से इस लोक में सुख व परलोक में स्वर्ग मिलता है। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण।